हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव मेथड टू इंड्यूस और टू लीड। ठीक है। सो जनरल लॉ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है। हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस लेते हैं, फिर उससे हम एक जनरलाइज्ड आइडिया अपनाते हैं। ठीक है। सो ये होता है इंडक्टिव मेथड, मीन्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है। इसका एक और है कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। ठीक है। हम कंक्रीट की कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। ये सब कुछ कंक्रीट एग्जांपल लेंगे, उससे फिर एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनाएंगे। ठीक है। जिससे ही एक हम जनरलाइज्ड आइडिया बना लेते हैं। सो ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, पर्टिकुलर टू जनरल होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। मीन्स सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स चीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सिंपल चीज़ देखते हैं। ठीक है। सो ये होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। ठीक है। सो इफ़ इट इज़ अ ट्रू फॉर पर्टिकुलर केसेस देन ट्रू फॉर ऑल सिमिलर केसेस। हम बहुत सारे मतलब कि कुछ पर्टिकुलर केसेस लेते हैं अलग अलग। अब अगर वो स्टेटमेंट उन सारे पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसी तरह से और भी जो हम केस लेंगे, जनरल केस लेंगे, तो उसके लिए भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो हम पर्टिकुलर क्लास केसेस को देखते हुए अगर वो ट्रू हुए, तो उससे सिमिलर ऑल सारे केसेस ट्रू होंगे। ठीक है। आफ्टर नंबर ऑफ पर्टिकुलर केस कम टू जनरलाइजेशन। हम बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद हम एक जनरलाइज्ड व्यू में आ जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करते हैं। ठीक है। और ये यूज़फुल होता है अर्थमेटिक टीचिंग और लर्निंग में। ठीक है। ये अर्थमेटिक में काफ़ी यूज़फुल होता है ये मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। और ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में काफ़ी सूटेबल है। ठीक है। और सारे सब्जेक्ट के अलावा इसके एग्जाम्पल हैं प्रूविंग बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी रेस्ट टू पावर n। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है। प्रूव करने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं, पर्टिकुलर केसेस लेते हैं, उसके बाद एक जनरलाइज्ड व्यू बना लेते हैं। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है। कि किसी दो ऑड नंबर का जो सम होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो हम कुछ पर्टिकुलर केस देखते हैं, उसके बाद एक जनरल आइडिया और या फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है। सो ये होता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ओके। सो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सो पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जी, इंडक्शन मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल मीन्स हम पहले एक पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट को देखते हैं। ठीक है। इंडिविजुअली, और उसके बाद एक पूरे यूनिवर्स के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ बना लेते हैं। ठीक है। एक जनरलाइज्ड व्यू बनाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिलर, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस। मीन्स जनरल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे। ठीक है। अब इसके स्टेप्स कुछ हैं, स्टेप्स इन इंडक्टिव अप्रोच। सो फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ केसेस। पहले कुछ हम बहुत सारे कुछ केसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द केसेस अंडर गिवन कंडीशन। जो भी गिवन कंडीशन है उसके अंदर उस केसेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेंगे। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस फॉर कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ होगी। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग कॉमन रिलेशन। फिर उसके बीच में एक कॉमन रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, अराइविंग एट जनरलाइजेशन। उसके बाद जब हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा तो उसको एक हम जनरलाइज्ड व्यू देख लेंगे। ठीक है। जनरलाइजेशन में पहुंच जाएंगे। सिक्स्थ, वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन। फिर उसको एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे और उसका एप्लीकेशन भी ढूंढ लेंगे। ठीक है। मीन्स उसको अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो उसकी जो सारे एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड व्यू है, सभी ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल है। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। कि जो कॉन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है। मीन्स अगर आप 3 कोन्स लोगे, ठीक है, मीन्स अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने एक सिलेंडर लिया है, तो उसी हाइट और उसी रेडियस वाले कोन की ज़रूरत हमें पड़ेगी उसको फिल करने के लिए
3 टाइम्स, ठीक है। तो मीन्स आपका 3 कोन्स में पूरा सिलेंडर फिल हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन है वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, मीन्स 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। मीन्स जो 3 कोन है आपका वो सिलेंडर, एक सिलेंडर के बराबर होगा। सो इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, पहले हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, फिर लास्ट प्रोसेस होता है मेकिंग जनरलाइजेशन। सो इट्स स्पेसिफिक टू जनरल आ गए हम, ठीक है। चलिए इसके अब मेरिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। दिस मेथड फाउंड मोस्ट सुटेबल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लेसन। तो ये जो मेथड है ये लोअर क्लासेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है और सुटेबल है, ठीक है। इसको हम लेसन की इनिशियल स्टेज पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड, इट डेवलप्स क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है और इंटरेस्ट को भी डेवलप करता है। थर्ड, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक साइंटिफिक मेथड है और ये बच्चों के अंदर, ठीक है, साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करता है, ठीक है, जिससे बच्चे कोई चीज़ साइंटिफिकली सोच पाते हैं, ठीक है, एक जनरलाइज्ड व्यू ले पाते हैं। फोर्थ, इट इनकरेजेस सेल्फ एक्टिविटी, सो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें जो बच्चों को इनकरेज किया जाता है सेल्फ एक्टिविटी के लिए, मीन्स वो खुद से ये काम करे, तो जो बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव हो जाता है। फिफ्थ, इट इज़ साइकोलॉजिकल मेथड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज सस्टेन थ्रू आउट। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है। सिक्स्थ, इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो दैट सूट्स मैथमेटिक्स। तो ये एक लॉजिकल वे भी है जो मैथमेटिक को सूट करता है, मीन्स इससे मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। सेवन्थ, दिस मेथड डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बच्चों के अंदर सेल्फ रिलायंस को डेवलप करता है और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाता है, ठीक है। एट्थ, दिस मेथड हेल्प्स टू एस्टैब्लिश मैनी लॉज, फार्मूला, रिलेशंस एंड न्यू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। इस मेथड से हम बहुत सारे लॉज, फार्मूला, रिलेशंस और न्यू प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नाइन्थ, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल पावर अमंग द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स जो सोचने की शक्ति है उसको भी डेवलप करता है, ठीक है। उनका जो ऑब्जर्वेशन की जो हैबिट है उसको भी इंकरेज करता है और जो लॉजिकल पावर है उसको भी डेवलप करता है। टेंथ, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट कंसर्निंग द फॉर्मूला। तो जो इस है मेथड से हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट तो होता है वो जो फॉर्मूला को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है उसकी भी डेवलपमेंट होती है। 11th, इट कर्ब्स द टेंडेंसी ऑफ रूट लर्निंग एज इट इज़ क्लियर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये रोट लर्निंग है, तो ये जो रोट लर्निंग है उसको कम करता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। 12th, इट फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग, इट डिस्करेजेस क्रैमिंग। ये मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट करता है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आए, सबकी मीनिंग पता चले, और ये क्रैमिंग को डिस्करेज करता है, मीन्स इसमें क्रैमिंग का कोई रोल नहीं है। 13, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बेगिनर्स एज इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल्स। जो ये मेथड है ये बेगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि ये कंक्रीट एग्जाम्पल से शुरू करता है, ठीक है। 14th, इट इनकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, एनालिटिक थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये एक्सपेरिमेंट को इनकरेज करता है, ऑब्जर्वेशन को इनकरेज करता है, एक्सप्लोरेशन मीन्स किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, एनालिटिक थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब को इनकरेज करता है। 15th, इट फैसिलिटेट्स फिक्सेशन एंड रिटेंशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, रूल एंड फार्मूला। ये फैसिलिटेट करता है हमारी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फिक्स करने में, रूल को इस्टेब्लिश करने में और फार्मूला को बनाने में, ठीक है। 16th, इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ मेकिंग डिस्कवरीज। ये डिस्कवरी बनाने का कुछ नेचुरल एक वे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज हैव बीन मेड इंडक्टिवली। और बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं जिनको हमने इंडक्टिव मेथड से पूरा किया है। 17th, इट हेल्प्स इन गुड टीचर टीचर टॉट कॉन्टेक्ट्स। ये टीचर और टॉट के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको बनाता है, ठीक है, अच्छा कॉन्टैक्ट बनाता है। 18th, इट रिड्यूसेस होमवर्क बिकॉज विद देयर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फ्रेम्ड फॉर्मूला देमसेल्व्स, ठीक है। अब ये होमवर्क को रिड्यूस करता है क्योंकि इससे जो बच्चा है
वो काफ़ी अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसे होमवर्क की बर्डन नहीं दी जाती, ठीक है, उसको होमवर्क में कुछ नहीं दिया जाता। डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, ये लिमिटेड है, कुछ ही टॉपिक्स के लिए है, हायर क्लासेस के ये सूटेबल नहीं है, काफ़ी लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबरस मेथड है, इसमें जो बच्चा होता है वो काफ़ी मेहनत करता है, ठीक है, काम करता है, जिससे जो टीचर का टाइम है वो भी जो जाता है, ठीक है, बर्बाद होता है। और ये जो इसका मेथड का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता है फॉर वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। अब इसे सिर्फ कोई एक्सपीरियंस्ड और एबल टीचर ही इस मेथड को सही ढंग से अप्लाई कर पाएगा अपनी क्लासरूम में। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं होती है, ठीक है, इस मेथड से। ये टीचर के लिए भी आसान नहीं है और स्टूडेंट के लिए भी आसान नहीं है कि कैसे किसी एक एग्जाम्पल को जनरलाइज में कन्वर्ट किया जा सके। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये सिर्फ फैसिलिटेट करता है फॉर्मूला की डिस्कवरी में और रूल में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इंडक्टिव रीजनिंग इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है वो हमेशा कंक्लूसिव नहीं होती है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उससे कुछ कंक्लूजन निकले। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस मेथड से पूरे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इवन अ कंप्लीट टॉपिक कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड। सो दिस इज़ द इंडक्टिव मेथड, ओके। सो हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिडक्टिव मेथड की, ठीक है। थैंक यू।